हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको समर स्पेशल ब्यूटीफुल सा ये टब बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही प्यारा लुक देता है। और ये मैं कॉटन के कपड़े से रेडी की हूँ, आप इसे रियोन से भी बना सकते हैं। तो इस टॉप को बनाने के लिए मैं कॉटन का 1.5 मीटर कपड़ा ली हूँ। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं यहाँ पे। अगर आपकी साइज मीडियम है तो आप 1.5 मीटर में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अगर हैवी साइज है तो आपको 1.25 से लेकर के 2 मीटर लेना होगा कपड़ा। तो ये हमारा कपड़ा कुछ इस तरह का प्रिंट वाला है। जो इसमें फ्लावर हैं उनको ऊपर साइड रखना है। तो इसको इस तरह से कटिंग करेंगे कि जो इनका ये फ्लावर बना हुआ है ऊपर साइड जाए। तो पहले हम कपड़े को यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो भी चेस्ट का साइज है उसका चौथा भाग करेंगे। 34 इंच है तो यहाँ पे हम 34 का चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। उसमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन रखना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करेंगे। टोटल यहाँ से हम कपड़े को 10.5 इंच फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम कपड़े की लंबाई 16 इंच रखे हैं। टॉप पार्ट की लंबाई 15 इंच है। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लिए हैं। अब यहाँ से हमें कट करके इसे 2 पार्ट में करना है। यहाँ पे हम दोनों पार्ट को एक साथ कट करेंगे तो उसका भी फ्लावर सीधा करके रख दिए हैं इस तरह से। यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो फुल शोल्डर है 14 इंच, उसका आधा करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 7 इंच इसका आर्म होल रखेंगे। आधा इंच यहाँ से डाउन करेंगे। फुल शोल्डर में हमें हाफ इंच डाउन करना होता है तो हाफ इंच हम डाउन करके निशान लगा दिए हैं। इस निशान को यहाँ सीधा करके मिलाएंगे और इस निशान को यहाँ लाएंगे। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट 34 है, उसका चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 पे निशान लगाएंगे और ये जो 2 इंच है ये मार्जिन के लिए यूज करेंगे। कमर इसकी 30 इंच है, चौथा भाग करेंगे तो यानी कि 7.5 इंच आएगा। 7.5 पे निशान लगाएंगे। अब दोनों निशानों को एक साथ जोड़ देंगे। आर्म होल में गोलाई देने के लिए इंच टेप को यहाँ रखेंगे और इसका हाफ करेंगे। यहाँ से हाफ करेंगे, यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। यहीं पर हमें फ्रेंच कर्व रखना है इस तरह से। इसके ऊपर गुलाई दे देंगे। यहाँ से हम इस तरह से गुलाई दे देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट के लिए गुलाई है। फ्रंट पार्ट के लिए हम गुलाई यहाँ से देंगे इस तरह। तो ये फ्रंट पार्ट की गुलाई है। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। आधा इंच हमें इसे ऊपर साइड कॉर्नर से कट करना होता है। टॉप पार्ट की कटिंग कर दिए हैं। सेंटर में यहाँ नेक के पास कट कर देंगे। एक कट लगाएंगे यहाँ फिटिंग के पास और एक कट कमर के फिटिंग के पास। अब नीचे का जो फ्रिल बनाएंगे उसके लिए कपड़ा लेंगे। तो ये नीचे का फ्रिल बनाने के लिए हम कपड़ा ले लिए हैं। ये कपड़ा 4 फोल्ड में रखें। यहाँ पे 4 फोल्ड है, इसमें से हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ रख लिए हैं। पेप्लूम टॉप बना रहे हैं तो इसकी टोटल लंबाई 30 इंच है, जिसमें हमें ये फ्रिल का 15 इंच अलग से रखना है। 15 इंच टॉप पार्ट के लिए, तो 15 इंच माइनस करके ये हम 16 इंच का लिए हैं। 1 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से हम ले लिए हैं ये कपड़ा। यहाँ पे जब हम टॉप पार्ट को रखेंगे तो इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। अब इसमें से हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। 2 फोल्ड में ये कपड़ा लिए हैं, इसमें से एक आस्तीन निकलेगी। फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखें। आपको इसमें फ्रिल कितनी बनानी है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे 5 से 6 इंच अपने आस्तीन से एक्स्ट्रा कपड़ा ये ले लिए हैं। अब यहाँ से हमें डाउन करना है। आस्तीन को यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे और इस तरह से एक निशान लगाएंगे। इसके ऊपर हमें शेप देना है आस्तीन का। कुछ इस तरह शेप देते हुए हम कटिंग करेंगे। आस्तीन की लंबाई हमको 3.5 इंच चाहिए तो 1 इंच हम इसमें बढ़ा करके रखे हैं। 4.5 इंच रखे हैं। इस तरह से हम अपनी आस्तीन की लंबाई ले लिए हैं। अब यहीं से कटिंग कर लेंगे। इसी को रख करके एक आस्तीन हमें और निकाल लेनी है। यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे तो पहले फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और इसमें जो ये आर्म होल की एक्स्ट्रा गोलाई दिए हैं, जो फ्रंट पार्ट के आर्म होल में गोलाई रहती है, इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल में गोलाई दे दिए हैं। अब इसका नेक भी कट कर लेंगे यहाँ से। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच। यहाँ से गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ से इसकी लंबाई 9 इंच रखेंगे। 9 इंच यहाँ से लेंगे और नीचे से हमें चौड़ाई आधा इंच लेना है। यहाँ से हाफ इंच इसकी चौड़ाई लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों निशान को मिला देना है।
तो इस तरह से हम निशान लगा लिए, इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट गले की कटिंग हो चुकी है। अब बैक गला भी कट कर लेंगे। तो गले की चौड़ाई हमें 3.5 इंच रखनी है। जितनी फ्रंट में चौड़ाई है उतनी ही रखेंगे। लंबाई इसकी 1 इंच लेंगे और इस तरह से करके इसमें गोलाई दे देंगे यहाँ पे। इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो ये गले की कटिंग हो चुकी है। नीचे का फ्रिल भी निकाल लिए हैं। तो इसी के साथ हमारी पेपलूम टॉप की कटिंग कंप्लीट हुई। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना फ्रंट और बैक लेना होगा। तो इनको अभी साइड में करेंगे और नीचे का घेर भी दोनों पार्ट को रखेंगे। पहले बैक पार्ट को हम सीधा रखे हैं, उसके ऊपर उल्टा करके फ्रंट पार्ट को रखे हैं। दोनों का शोल्डर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए शोल्डर ज्वाइंट करना है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड का भी शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड का शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब इसके लिए नेक की पट्टी निकालनी है। तो पहले हम अपने दोनों पार्ट को सेंटर से इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। चेक करेंगे कि हमको यहाँ पे पट्टी कितनी चौड़ी लेनी होगी। तो जो फ्रंट नेक है वहाँ से 2 इंच बाहर साइड इंची टेप को निकालेंगे और जिस शेप में हमारा गला है उसी शेप में इसको चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 15 इंच हमारा रेडी आ रहा है। डबल फोल्ड में हमारा कपड़ा है तो इंची टेप को भी डबल फोल्ड करेंगे तो 30 इंच होगा। टोटल 30 इंच लंबा हमको ये पट्टी लेनी है। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। अब यहाँ से चेक करेंगे तो देखिए 15 इंच आ रहा है, डबल में है तो ये 30 इंच हो जाएगा। अभी इसके अंदर हमको पेस्टिंग चिपकानी है। तो जो हम ये चिपका लिए हैं और इसको प्रेस के साथ सेंटर से फोल्ड कर दिए हैं। इस पे हम व्हाइट कलर की ये चिकन का जो लेस होता है उसको अटैच करेंगे। तो जो ओपन साइड है वहाँ पे हमको लेस रखना है और बिल्कुल एक पैर कपड़े को छोड़ करके ये लेस अटैच करना है। तो इस तरह से हम लेस को अटैच करेंगे। जो इसका किनारी बना है, डिजाइन वाला हिस्सा है, वो हम फोल्डेड साइड की तरफ रखे हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपने पट्टी को रेडी कर लिए हैं जो नेक में अटैच करेंगे। अब इसको हम नेक में किस तरह से अटैच करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 इंच पहले हम निशान लगाएंगे। इसको भी जो एक्स्ट्रा हम कट किए थे तो 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हम छोड़ देंगे। जो हमारा टॉप पार्ट है वो सीधा है, इसके ऊपर हम उल्टा करके पट्टी को रखे हैं और आपको सिलाई लगानी है। जो लेस की आप सिलाई लगाए हैं सेम उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई आनी चाहिए। तो इससे आपका लेस बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच होगा। अगर इधर उधर सिलाई लगाएंगे तो लेस कम ज़्यादा दिखेगा जिससे फिनिशिंग आपके नेक में नहीं आएगी। देखिए दूसरे वाले साइड भी हमारा 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है पट्टी। तो इसी तरह से आपको अपने नेक में ये पट्टी अटैच कर लेनी है और लेस लगा रहे तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसी तरह से आपकी लेस भी अटैच होगी। अब अंदर साइड जो हमारी पट्टी बढ़ती हुई है और टॉप पार्ट में हम कट्स लगाए थे तो दोनों पार्ट्स को एक साथ पकड़ करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमारा बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो कुछ इस तरह का हमारा ये कॉलर नेक रेडी हुआ है। आप भी इस तरह से रेडी करिए जो कि बहुत ही प्यारा लुक देता है। अब इसके नीचे का हमें घेर अटैच करना है। तो टॉप पार्ट को इस तरह सेंटर से फोल्ड करके एक कट लगाएंगे। इसी तरह से जो इसके नीचे का घेर है उसमें भी सेंटर में एक कट लगाएंगे। टॉप पार्ट को सीधा करके रखें, उसके ऊपर नीचे का घेर उल्टा करके रखेंगे। 1.5 से 2 इंच हमको यहाँ पे बिल्कुल प्लेन रखना है, यहाँ पे फ्रिल नहीं बनाएंगे। अब यहाँ जो हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे वो 1/2 इंच की रहेंगी। आप यहाँ पे अपने कपड़े के अकॉर्डिंग फ्रिल बना सकते हैं जितना भी आपके पास कपड़ा है। हमारे पास जो ये कपड़ा है इसकी चौड़ाई 44 इंच थी और लंबाई हम टॉप का जो पार्ट है उसको माइनस करके लिए थे। तो आप यहाँ पे जितना भी आपके पास कपड़ा है ले सकते हैं। जितना हमारे पास विड्थ था उतना लिए और यहाँ पे बिल्कुल इक्वल आधा आधा इंच की प्लेट्स दे दिए हैं। तो हमारा एक साइड में प्लेट्स लग चुका है। अब नीचे का हम जो इसका घेर है उसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ 1/2 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लिए थे तो पहले थोड़ा सा एक बार अंदर साइड फोल्ड किए, दोबारा से अंदर फोल्ड करके इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का रेडी हुआ है। तो बैक पार्ट को हम प्रॉपर रेडी कर लिए हैं। इसी तरह से फ्रंट पार्ट को भी रेडी करेंगे। देखिए यहाँ भी हमको इसी तरह से प्लेट्स लगा लेनी है। तो दोनों साइड प्लेट्स लगा लिए, एक साइड की हम स्लीव्स भी लगा लिए हैं, दूसरी साइड हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो पहले इसका भी हम किनारी फोल्ड करेंगे। तो 1/2 इंच यहाँ भी हम कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। इसी तरह से आपको भी फोल्ड कर लेना है। एक साइड हम फोल्ड कर लिए, जिस साइड से हमारी फिटिंग होती है उधर हम फोल्ड कर लिए। जो हमारी टॉप में स्टिच होगी, जो ज्वाइंट होगा वहाँ पे हमको
5 नंबर की सिलाई लगानी है। बड़ी सिलाई लगा करके यहाँ पे हम इस तरह से एक धागे को पकड़ करके खींचेंगे तो इसमें छोटे छोटे से गेदर्स बनेंगे। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पे प्लेट्स बना लेने हैं। बड़ी जब सिलाई लगाएंगे तो उसमें एक धागे खींचेंगे तो इसी तरह से आपका भी होगा। अब यहाँ से हम इसको अपने टॉप में अटैच करेंगे तो 1 इंच कपड़े को छोड़ करके यहाँ पे हम अटैच कर रहे हैं। अब जो हम गेदर्स बनाए हैं उनको इक्वल करेंगे। आपको हाथ से सेट करना होगा कितनी दूरी पे आपको कितनी बड़ी बड़ी सी गेदर्स रखनी है। तो इसी तरह से हम पूरी अपने आर्म होल में इसको अटैच करेंगे और जो गेदर्स हैं उनको इक्वल रखेंगे। तो प्रॉपर इसी तरह से अपनी आस्तीन को हम अटैच कर लेंगे। एक साइड की आस्तीन अटैच कर लिए हैं, सेम उसी तरह से इसको भी अटैच कर रहे हैं। जो भी इसमें एक्स्ट्रा धागे हो गए हैं उनकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ हमको एक पट्टी लगानी है तो ये उरेप पट्टी है जिसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच लिए हैं और लंबाई जितनी हमारे आर्म होल की है उतनी है। तो यहाँ हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और जो सिलाई लगाए हैं स्लीव्स को अटैच करने का जो आस्तीन अटैच किए हैं उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई हम लगा रहे हैं। तो इसी तरह से पूरे आर्म होल में इस पट्टी को लगा लेना है। ये फ्रील वाली आस्तीन है तो जैसे आपकी ऊपर इस तरह से उड़ेगी तो आपके यहाँ पे धागे होगे दिखेंगे तो इसके वजह से यहाँ पे हमें पट्टी लगानी होती है। अब पट्टी को मार्जिन वाली साइड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे पट्टी के ऊपर। जो उरेप पट्टी लगाए हैं उसी के ऊपर ये हमारी सिलाई लग रही है। अब पूरी आस्तीन को हम सीधा कर लेंगे और ये जो हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल किनारे की सिलाई रहेगी, फिनिशिंग की सिलाई रहेगी। इसे हम लगा रहे हैं आर्म होल पे। जो हमारा टॉप पार्ट का आर्म होल है इसके ऊपर ये हम सिलाई लगा रहे हैं। तो ये सिलाई आपको फिनिशिंग के साथ लगानी है, ये ऊपर से सिलाई लगती है। तो देखिए दोनों साइड हम अपनी आस्तीन अटैच कर लिए। अब जो नेक बनाए थे इसके ऊपर हम पॉइंट की सिलाई नहीं लगाए थे तो कुछ इस तरह से हम इस सिलाई को लगाएंगे। ये बिल्कुल सीधा है। ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं लेस के बगल से अपने टॉप पार्ट पे लगा रहे हैं। मार्जिन को टॉप पार्ट वाले साइड किए हैं और उसी के ऊपर सीधे सीधे ये सिलाई लगा रहे हैं। तो इससे हमारा जो मार्जिन है सेट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे नेक में हम ये सिलाई लगा लिए हैं। अब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे हैं उनकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है तो इसको हम उल्टा करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स जो है ये फ्रील वाली स्लीव्स है तो यहाँ से तो हमको फिटिंग नहीं करनी है। अंदाज पे आपको चेस्ट के सीधा सीधा जो हमारा सीना है वहाँ से सीधी सिलाई लगाएंगे और सीने का और कमर का जो भी फिटिंग का साइज है आपको निशान लगा लेना है। उस निशान से आपको सिलाई लगाते हुए आना है। और नीचे भी हमारे गेदर्स हैं तो यहाँ भी आधा इंच हम मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाए हैं। इसी तरह से दोनों साइड हम सिलाई लगा करके अपने टॉप को रेडी कर लिए हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा पेप्लूम टॉप रेडी हुआ है। तो ये रहा हमारे टॉप का फाइनल लुक जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। नेक कुछ इस तरह का रेडी किए हैं। आपके कपड़े में जो भी प्रिंट बना है उससे मैच करते हुए यहाँ पे आप लेस अटैच करें। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।